पूरी दादागिरी के साथ उड़ते हुए ड्रोन ताइवान की सीमा के अंदर घुसते हैं, उनके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। Taiwan's military fired warning shots. The island would exercise its right to self-defense and counterattack without exception. Taiwan has vowed to launch a counterattack. Pictures and videos captured by the drone. जैसे ही ये खबर आती है, पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह इसलिए फैल जाती है क्योंकि चीन को शर्मिंदगी से बचने के लिए ताइवान के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाना ही पड़ेगा। चीन की सरकारी मीडिया ने कुछ समय पहले चीन में वायरल किया था कि जल्द ही ताइवान और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। विश्व के अंदर किसी को इस बारे में संदेह नहीं है कि 1962 के अंदर भी ताइवान के आगे भारत की शक्ति बहुत ज्यादा थी, मगर भारत की सिरे से विफल विदेश नीति की वजह से ताइवान के ऊपर नहीं, चीन भारत के अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लेता है। आज के समय 26 अगस्त को वियोन के साथ बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने अरुणाचल पर चीन की भावी योजनाओं को लेकर भारत को सतर्क किया और बिना मांगे हुए भी भारत को साथ देने का अपना आश्वासन दिया। अचानक से यह देखा जा रहा है कि विश्व के बहुत सारे देश आगे बढ़कर भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि इससे चीन नाराज हो सकता है। 2 ही दिन पहले जर्मनी के राजदूत ने भी अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताते हुए चीन की दावेदारी को हैरान करने वाला यानी कि आउटरेजियस बताया था। इस बात को समझिए कि भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। भारत की विदेश नीति बार बार यूरोपियन और अमेरिकी देशों को बोलती है कि जितना तुम हमारे मामले में सीरियस हो, केवल उतना ही हम तुम्हारी मामले और तुम्हारी सोच के अंदर सीरियस हैं। भारत के लिए सीरियस होने का एक और बहुत ही बड़ा कारण है, यहां पर आपको वो कारण दिख जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन की आपत्ति के बावजूद अरुणाचल में 2 बार विजिट किया है। जापान की अगर बात करें तो चीन के साथ में जापान बहुत ही कट्टर प्रतिद्वंदी है, मगर फिर भी भारत की सीमा के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश आता है उसके लिए जापान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया करता था। अचानक से यहां पर एक इतना बड़ा बदलाव आता है कि जापान केवल भारत के लिए बयान नहीं देता, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट तक खोल देता है, अरुणाचल में भारी भरकम निवेश करता है। इसका कारण आखिर क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि भारत की वर्तमान सरकार चीन को लेकर बहुत ही कड़ाई से डीलिंग कर रही है, जबकि पुरानी सरकारों की पार्टियों के तो एमओयू तक चीन के साथ में निकल आए थे। तो ऐसे के अंदर कोई दूसरा देश भारत के पक्ष में बयान देकर जबरदस्ती चीन के सामने बुरा क्यों बनेगा? एक तरफ तो चाइना के अरुणाचल को लेकर चालें खराब हो रही थी, तो दूसरी तरफ ताइवान को भी इसका काफी सपोर्ट मिला है और इसीलिए देखा जा रहा है कि ताइवान ने भी एक बहुत ही कड़ा निर्णय ले लिया है। जर्मन सरकार की मीडिया को इंटरव्यू में ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने आक्रमण शुरू कर दिया है और बहुत ही कम समय के अंदर इन्वेजन करने वाला है। अमेरिका की संसद की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और ताइवान को पता था कि अगर ये यहां पर आएंगी तो चीन क्या प्रतिक्रिया करेगा, इसीलिए उनको बुलाया, क्योंकि ताइवान ये चाहता था कि चीन को जो करना है अभी करे, ज्यादा तैयारी के साथ ना कर पाए। ताइवान के लिए अमेरिका की तरफ से बहुत सारे कमिटमेंट्स थे जिनको बार बार याद दिलाया जाता है और अंत में जाकर आयरन लेडी नैन्सी पेलोसी को ताइवान आखिरकार आना ही पड़ता है। हर जगह के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अन्य किसी भी नेता के मुकाबले नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है और इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। पेलोसी का नाम सुनते ही कम्युनिस्टों के अंदर फड़फड़ाहट सी शुरू हो जाती है। 1989 के अंदर चाइना ने जब डेमोक्रेसी का मांग कर रहे थे वहां के लोग, उनके ऊपर अपना टैंक चढ़ा दिया था। उस समय पेलोसी ही वहां पर पहुंची थी, जिसकी वजह से बड़ा मुद्दा बना और चीन की सरकार इसे आज तक दबाना चाहती है। अगर ये पेलोसी उस समय वहां पर नहीं जाती तो चीन जिस बात को दबाना चाहता है वो पूरा कर लेता, मगर ऐसा हुआ नहीं और ये चीन के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच गई थी। घबराए हुए कॉमरेडों के अंदर नैन्सी पेलोसी का जो खौफ है वो इस बात से चल जाएगा कि चाइना ने नई नई डिमांड क्या की है। चाइना ने तकरीबन रोते गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका को बोला है कि पहले जो सब चल रहा था वैसा ही सब चल जाएगा, 1 महीने के अंदर जो कुछ हमने कहा सुना वो सब हम भूल जाएंगे। आपको एक काम करना है कि ये जो नैन्सी पेलोसी नाम की आफत है आप इसको बाहर निकाल दो। दिक्कत चीन के लिए यह है कि इस समय वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, बेरोजगारी चरम पर है। 20% से ज्यादा युवा जो पहले नौकरी कर रहे थे इस समय वो बेरोजगार होकर घर बैठे हैं। देश का ध्यान इन सब चीजों से भटकाने के लिए चाइना अपनी तरफ से छोटे मोटे इन्वेजन कर रहा था ताइवान के अंदर, मगर अचानक से जब यह मुद्दा बन गया तो हर कोई यह पूछ रहा है कि चाइना जवाब क्यों नहीं दे रहा। चाइना के लिए एक तरफ ताइवान चल रहा था, मगर अचानक से नई खबर आ जाती है कि भारत और अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं चाइना के बॉर्डर के ऊपर। अब चाइना फंस जाता है और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतार देता है। चीन का यह एयरक्राफ्ट कैरियर
कैरियर साउथ चाइना सी के अंदर दादागिरी करने के लिए तैनात किया गया था, मगर अचानक से एक और बुरी खबर चाइना के लिए आती है। जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान के अंदर आई हैं, तब से चाइना कई सारी मिसाइल्स को ताइवान की तरफ भेज रहा था, ताइवान के ऊपर से निकाल रहा था, बहुत सारे ड्रोन ताइवान के अंदर जाकर वापस आ रहे थे, दादागिरी दिखा रहा था। अचानक से ताइवान ये फैसला लेता है कि इन ड्रोन्स को अब उड़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ बड़ी घटना भारत की तरफ से भी हो गई थी। भारत की तरफ से ऐलान किया जाता है कि भारत का इंडिजिनसली बिल्ट हाईली सोफिस्टिकेटेड विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया जाएगा। 2 सितंबर को बिल्कुल तैयार है। चाइना की तरफ से सोचा जा रहा था कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर डिले होता जाएगा, तैयार नहीं होगा। बाद में पता पड़ा कि अगले साल आने वाला है। अचानक से जैसे ही इस साल इसको लॉन्च कर दिया जाता है, ये फैसले आते हैं कि अब ताइवान चाइना के ड्रोन्स को उड़ाएगा। अमेरिका के वॉरशिप्स पहले से ही ताइवान के आसपास में तैयार थे, यानी कि उसके लिए यह फैसला नहीं किया गया है। मगर जब इंडियन ओशियन के अंदर एक नई ताकत का जन्म हो गया, उसके बाद में यह फैसला लिया गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो स्थिति काफी विकट है। 1962 के अंदर भारत ताइवान से भी ज्यादा आसान टारगेट लग रहा था चाइना को, जबकि भारत के पास में असला ज्यादा था। 2022 के अंदर भारत का धमाका पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, क्योंकि परिवारवाद वाली राजनीति से आगे बढ़कर सही में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।